This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। आज मैं निशा लेकर आ गई हूँ कागज नगर और उसके आसपास के कुछ इलाके के कुछ खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइन से। चिंतागुड़ा में सीसी रोड का उद्घाटन, मोदी जी का वरंगल दौरा, पोडू गांधी कृष्णन्ना, गांव है और सड़क नहीं, साई बाबा मंदिर में पत्थरबाजी। तो आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कागजनगर मंडल के चिंतागुड़ा पंचायत में आज एक सीसी रोड का काम प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कागजनगर ZPTC कोनेरू कृष्णा पहुंचे। उन्होंने भूमि पूजा करने के बाद काम को हरी झंडी दी। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मंडल के ZPTC होने के नाते पूरे कागजनगर मंडल की देखभाल करना और विभिन्न विकास कार्य करना उनकी जिम्मेदारी है। जहां पर भी सीसी रोड की मांग हुई वहां पर हमने रोड सैंक्शन किया, साथ ही जरूरत पड़ने पर फंड भी सैंक्शन किए गए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वरंगल आगमन हो रहा है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हर जगह पर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। आज दहीगांव मंडल के महासचिव श्रीकांत उंद्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि मोदी जी रेलवे और हाईवे से जुड़े विभिन्न प्रकल्पों की शुरुआत करने के लिए वरंगल आ रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि नए स्टेट प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के बाद शायद इसी कार्यक्रम से आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके बाद ढेर सारे मंत्री और भाजपा के बड़े नेता लगातार तेलंगाना में आकर प्रचार करते रहेंगे। అందరికి ఊర్లో పిలిపించి అందరికి మీ పట్టాలు ఇమ్మని చెప్పి మాకు సందేశం ఇచ్చారు. కాదు, నాతో 40 మంది ఈరోజు 40 మంది నాతోటి జైల్లో ఉన్నారు. నేను ఒక్కడిని కాదు సాధించింది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ నాతోని ఉండి నా వెనక ధైర్యంగా ఉంటేనే నేను కూడా ధైర్యంగా ఉండి కొట్లాడి ఈరోజు మీ అందరికి పాస్బుక్లు ఇచ్చినామంటే మాకు పాస్బుక్లు ఇచ్చినందుకు కాదు, మీ దగ్గర ఎవడో కుక్కలు మొత్తుకుంటున్నారు. సారసాల్లో కృష్ణాకి 300 ఎకరాలు ఉన్నది. 300 ఎకరాలు కృష్ణాకు ఉంటే నేను అందరికి పంచిస్తా. వాడెవడో కుక్కలు వరినట్టు వరుతాడు ఒక్కొక్కడు. వాళ్ళ కోసం, వాళ్ళ భూమి కోసం సారసాలు పోయి కొట్లాడినా. నాకు భూమి కోసం కాదు, నేను మంది కోసం కొట్లాడినా. ఈరోజు తెలంగాణ మొత్తం ఇక్కడి నుంచి ఖమ్మం దాకా ఈ పాస్బుక్లు వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఆ రోజు మనం గొడవ చేయకపోతే కనుక మీకు పాస్బుక్లు వచ్చాయి కాదు. ఇట్లానే ఉండేవాళ్ళం మనం. రోజు ఫారెస్టర్లతో కొట్లాడ, రోజు మీకు మాకు తలకాయ నొప్పి లేకుండా మన ముఖ్యమంత్రి గారు మీ అందరు ఎస్టీలకి। इस भाषण को सुनने के बाद आपको कुछ याद आया? जी हाँ, ये कागजनगर के ZPTC कोनेरू कृष्णा राव है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों को याद दिलाया कि उन्होंने किस तरह पोडू किसानों के हक में लड़ाई की थी। उस समय कागजनगर मंडल के सारसाला गांव में फॉरेस्ट अधिकारियों के साथ कोनेरू कृष्णा और BRS नेताओं की मारपीट भी हुई थी। कोनेरू कृष्णा ने महिला फॉरेस्ट ऑफिसर पर डंडे से प्रहार भी किया था, जिसके बाद कई दिनों तक वो जेल में रहे। उन्होंने सभा में कहा कि उस घटना के बाद ही तेलंगाना राज्य सरकार की नज़रों में ये मुद्दा बड़ा बना और आज सिरपुर से लेकर खम्मम तक सभी पोडू किसानों को उनकी जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल रहे उनके सभी साथियों को भी धन्यवाद कहा। सारसाला गांव के निवासियों ने तो कोनेरू कृष्णा का दूध से अभिषेक भी किया और उन्हें पोडू गांधी का नाम भी दिया। शॉर्ट में बताए तो आज पोडू पट्टे बांटे जाने का पूरा क्रेडिट आज कोनेरू कृष्णा ले गए। ये एक ANM आशा वर्कर है जिनका काम छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखना है। ये जंगलों में घूमने नहीं जा रही, बल्कि एक गांव में बच्चों की जांच करके वापस आ रही है। इलाका है कागजनगर मंडल का मानिक पठार। कागजनगर से मात्र 35 किलोमीटर दूर ये गांव जंगलों के बीच बसा हुआ है। 25 किलोमीटर की सड़क मट्टी से बनी है, जिसके बाद 10 किलोमीटर कोई सड़क नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। किसी भी कंपनी का नेटवर्क यहाँ उपलब्ध नहीं है। लोग इस इलाके में कैसे आते जाते हैं आप ही सोचिए। हर रविवार को बाजार लगने पर ये लोग खरीदारी करने के लिए हमारे ही शहर कागजनगर आते हैं। यहाँ की प्रजा ने कई बार इधर सड़क बनाने की मांग रखी, लेकिन इनकी मांग सुनने वाला कोई नहीं। एक निवासी ने कहा कि
जब हमसे वोट लेना होता है तब तो अधिकारी और सरकारी लोग आ जाते हैं, लेकिन जब हमारे स्वास्थ्य और सड़क की बात होती है तो सब गायब। कोई हमारी नहीं सुनता। बच्चे पढ़ेंगे किधर? महिलाओं की डिलीवरी होगी कैसे? बाजार कैसे जाएंगे? आज के ज़माने में भी यहाँ के लोगों को सेल फोन का मतलब नहीं पता। यहाँ के सारे लोग गोंड जनजाति के हैं और गोंडी भाषा ही बोलते हैं। वो लोग तो जैसे तैसे हम तक पहुँच जाते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को उनके पास जाने में बेहद तकलीफ होगी। बारिश में तो यहाँ जाना और भी मुश्किल हो जाता है। घटना है कागज नगर की कापूवाड़ा की। फ्लाईओवर के नीचे मौजूद साईं बाबा के मंदिर में कल खूब हंगामा हुआ। लोग बताते हैं कि यहाँ एक समुदाय विशेष के कुछ लड़के आए और पत्थरबाजी करने लगे। मंदिर के अंदर भी घुसकर पत्थरबाजी की, जिससे कि एक भक्त का सिर फट गया। इसके बाद कुछ इलाके में दंगा जैसे माहौल बन गया। तुरंत बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए और पुलिस भी आ गई। स्थानीय लोगों ने इस मामले में 24 घंटों के अंदर कार्रवाई करने की मांग रखी। धरना प्रदर्शन होने लगा। इससे पहले भी नंदीगुड़ा में हनुमान मंदिर के पोस्टर फाड़े गए, जिसको लेकर भी खूब हंगामा हुआ। अब तो लोग कागज नगर में एक दंगा होने की संभावनाएं तलाशने लगे हैं। ये सब रोके जाने की जरूरत है। दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।